है, क्या आपने इलाज किया, इसी के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप स्वयं बताइए सही सही एकदम कि क्या आपके भैया यहाँ देखिए, हमारा आँख एकदम सफेद हो गया था शुरू में। पहले क्या हाँ, बीमारी आपको आँख में? पहले आँख लाल हुआ जी तो हम ड्राफ डाले, जी ड्राफ से सफेद हो गया जी आँख। जी जी उसके बाद हम गए अयोध्या आई हॉस्पिटल बस्ती से, फिर हम गए फैजाबाद अयोध्या, वहाँ दिखाया? वहाँ दिखाए। डॉक्टर तो वहाँ बोले कि डॉक्टर ने भैया क्या कहा? आँख खराब हो चुका है, ये सही नहीं होगा, सही नहीं हमारे होगा। बस का नहीं है। जी उसके बाद फिर हम आए बस्ती, जी जी एक बीपी त्रिपाठी है, जी जी उनसे दिखाए तो बीपी त्रिपाठी बोले कि भैया ये आँख का पुतली पक चुका है, ये हमारे बस का नहीं है, आप जाइए लखनऊ। तो उनसे पूछे लखनऊ हम किस डॉक्टर के पास जाएं, किस हॉस्पिटल में? तो उन्होंने बोला कि आप जाइए कैसरबाग इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल, वहाँ पुतली का दवा होता है, वहाँ पुतली के स्पेशलिस्ट बैठते हैं। जी जी जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा भाई देखिए आपका आँख पक चुका है, पूरी आँख में मवाद हो गया है, ये ठीक नहीं होता है। जी जी हम ऑपरेशन करेंगे, कोशिश करेंगे ठीक हो जाए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि रोशनी आएगा या नहीं आएगा। जी कितना पैसा वो मांग रहा था आपसे? तो 25 बोले कि 25,000 रुपया लगेगा, जी जी लेकिन गारंटी नहीं है जी कि जी आँख में रोशनी आएगा। जी उसके तब बाद फिर? दवा हुआ लेकर हम चले आए। हमारे गांव के परवीन वैद्य जी, परवीन वैद्य जी मैं ही हूँ भैया, आप परेशान मत हो, आप बताइए अपना समस्या कैसे कैसे इलाज किया, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो बोले कि काका क्या हाल है आपके आँख का? तो हम बोले भैया आँख का हाल तो बहुत गड़बड़ है, डॉक्टर लोग जवाब दे दिए हैं, बोले ठीक नहीं होगा। तो बोले हमारे पास एक दवा है जो आप अगर करें तो देहाती दवा नुस्खा है, नुस्खा आपको बताया था एक सादा कि आपके पास पैसे भी कम है, रुपए भी उतना नहीं खर्चा करने की व्यवस्था है, तो आपने थोड़ा सा देहाती एक दवा आप लीजिए। तो आपको मैंने क्या बताया था? पुनर्नवा और देहाती भाषा में आपको मैं गदा पूर्णा बताया था। हाँ, गदा पूर्णा जी जी कहते हैं। तो उसको आप मेरी, लेकिन मैं जब बात आपसे किया था तो आपने लेट कर दिया था। हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा था इस दवा पे, तो आपने 10-15 दिन, क्या मतलब आपके अंदर कैसा भावना हो रहा था इस दवा को डालने काम करेगा या नहीं काम करेगा? भावना क्या, हम यही सोच रहे हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो रहे हैं, इनका गदा पुन्ना कैसे काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आँख का माजरा है, जी जी खराब हमारा आँख पहले से है, और डाल दिया जाए तो कुछ और खराब हो जाए, यही तो आदमी का विश्वास नहीं होता है। तब फिर क्या किया? हम नहीं किए। कुछ दिन के बाद हम सोचे कि भाई ये बैग का काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा दे रहे हैं, तो लोगों का फायदा हो रहा है। जी जी तो अगर ये आँख में फायदा करेगा जी जी तो हम पहले खा कर देखते हैं, अगर खाने से फायदा होगा तो आँख में डालेंगे। जी जी तो लाए कुछ दिन खाए, उससे हमें फायदा हुआ। पहले आप खाना स्टार्ट किए? पहले खाना कैसे लाते थे, कैसे कैसे उसको खाते थे? 4 पत्ता तोड़ते, जी जी फुनगी उसको फुनगी मुलायम वाला। हाँ, उसके बाद उसको ऐसे खा जाते। जी जी जैसे लोग लेकिन मैं आपको डालने के लिए बताया था। हाँ, डालने लेकिन के लिए। खाए तो भी नुकसान नहीं करेगा, फायदा है, पुनर्नवा अमृत है। उससे हमें फायदा हुआ। जी जी उसके बाद हम डालना चालू किए, 3-4 दिन डाले। डालते थे कैसे? जैसे कोई भाई उसको डाले तो कैसे साफ करते थे, कैसे लाते थे, इसको भी आप बता दीजिए। तोड़ के धो लेता, धो के हाथ से मसल देते थे, उसका रख निकालते, शीशी में भर के और डाल लेते। जी जी ड्राफ्ट में, किसी हाँ, ड्राफ्ट में 2 बूंद जी जी आँख में डालते, बाकी वो जो कई टाइम आप डालते थे? सिर्फ एक टाइम, सुबह आप डालते थे। तो आपको कुछ उससे लाभ हुआ? हाँ, बहुत लाभ हुआ। लाभ लगभग कितना हुआ, कैसे कैसे कुछ असर आपके आंख में उस दवा से हो रही है? 40% हमें फायदा हुआ। कितना दिन आप डाले? धुंधला दिखाई देने लगा। जी 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 जैसे ऐसा मतलब हाँ, जहाँ कुछ नहीं दिखाई देता था वहाँ कुछ परछाई की तरह हमको दिखने लगा। आज भी उतना ही रोशनी है हमारे आँख में। अब उसके बाद आप क्या, आपको कैसे आप डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? अब तो दवा मिल नहीं रहा है, क्योंकि बरसात में होने वाला है, अब सूख गया होगा। फिर हम गए लखनऊ, डॉक्टर को दिखाए, चेक किए, उन्होंने बोला कि भाई कौन सा दवा आप डाले। जी जी मैं बोला आप जो दवा तो दिए ना गदा पूर्णा डॉक्टर बोले नहीं, तो मैं तो रोशनी बढ़ने का कोई दवा ही नहीं दिया। कैसे बढ़ गई? सही बात है, रोशनी बढ़ने का कोई दवा ही नहीं। जी जी मैं तो सिर्फ सफेदी कटने का दवा दिया था। जी जी
और आपके आंख में रोशनी आया है। चलिए ठीक है भैया जी, अब आपको नहीं मिल रहा है दवा। उसके बाद मैं उनको बताया, पहले हमारी बात सुनिए, उनको बताया कि यही चीज किए। बोले कि आपका जब उससे फायदा है तो वही डालिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर था, ये आपको बताया, अच्छा राय दिया। चलिए तो इस समय मिल नहीं रहा है, सूख गया है सारा पेड़ गदा पुन्ना का। तो मैं वही मतलब मैं जो आपको पहले बताया था वही फिर मैं बता रहा हूँ। आप पसाड़ी के यहाँ से सफेद पुनर्नवा ले लीजिएगा 10-20 रुपए का, ठीक, उसको लाइएगा अपने घर, उसको धुल के साफ कर दीजिएगा जी। उसकी मट्टी जो तमाम गर्दा गुबार सब खत्म, साफ हो जाएगा। सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद सिलबट्टे पे आप पिसिएगा उसको, मतलब रगड़िएगा उसको चंदन के लकड़ी के तरीके से, और जो उससे पेस्ट निकलेगा, जो रक उसका निकलेगा, जो मतलब पानी के तरीके से, वही आंख में 2-2 बूंद सुबह, और मैं आप सुबह डाले थे केवल ना, तो आप 2 टाइम अब डालिएगा, सुबह और शाम जी। हमेशा ताजा बनाइएगा, ताजा दवा उत्तम रहेगी। छान के डालना है कि बगैर छाने? छान दीजिएगा, अगर ज्यादा मात्रा में है तो किसी सूती कपड़े से आप छान दीजिएगा तो साफ हो जाएगा। जितने साफ रहेगा उतने अच्छा काम करेगा। इसको आप डालिए, क्योंकि अब सूख गया पुनर्नवा, आपको मिल नहीं पाएगा। आप पसाड़ी के यहाँ से, या पहले से आप रखे नहीं उसको, काट के रख लिया, आपको जानकारी ही नहीं रही थी, जानकारी नहीं। और मेरी बातों को विश्वास भी आपको नहीं हुआ था। नहीं, आप पहले से इस दवा को डालते तो लगभग 90 दिन 40 दिन में, 40 दिन से 90 दिन में ये रोग पूरी तरीके से आपका ठीक हो जाता है। ये हम आपको ये इलाज, ये नुस्खा वैद्य त्रिलोक चंद्र जी के पुस्तक से दिया था, आंख वाले रोग में। उसी पुस्तक से मैं आपको ये दवा बताया था। आप ऐसे लाइएगा, ऐसे डालिएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। देखो बब्बू बाबू